पिछली वीडियो में हमने देखा राहुल अमीर बनने के लिए चला गया। अब आगे क्या हुआ? सगाई की तस्वीर अखबार में छपने के बाद शहर ने आयरा को खुशकिस्मत कहना शुरू कर दिया। महंगे लहंगे, हीरे की अंगूठी, मुस्कुराती हुई तस्वीर, बाहर से सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन आयरा हर रात रोती थी, चुपचाप, बिना आवाज के। जिस लड़के से उसकी सगाई हुई थी उसका नाम था आदित्य। वो कोई बुरा इंसान नहीं था, बस थोड़ा बेरुखा था। उसके लिए शादी एक डील थी, बिजनेस फैमिली से शादी। भावनाएं उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थी। आयरा ने कई बार अपने पिता से बात करने की कोशिश की। पापा, मैं खुश नहीं हूँ। मल्होत्रा साहब का जवाब हर बार एक जैसा होता था। खुशी पैसे से आती है, वक्त के साथ समझ जाओगी सब कुछ। दूसरी तरफ राहुल की जिंदगी और नीचे गिरती चली जा रही थी। उसकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। अस्पताल का बढ़ता हुआ बिल, गैरेज की नौकरी से गुजारा मुश्किल हो गया था। एक दिन मालिक ने साफ कह दिया, अगर पढ़ा लिखा होता तो कुछ और बन जाता, अभी बस इतना ही है। उस रात राहुल ने पहली बार शराब पी थी। नशे में नहीं, मजबूरी में। उसके दोस्तों ने उसे सलाह दी कि भूल जाओ उसे, अमीरों का प्यार हमारे लिए नहीं होता। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भुलाई नहीं जाती। शादी से 2 हफ्ते पहले आयरा ने आखिरी बार हिम्मत की और उसने राहुल को कॉल किया। कई महीनों के बाद राहुल ने फ़ोन उठाया और कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। मैं शादी नहीं करना चाहती, आयरा ने अपनी कांपती हुई आवाज़ में राहुल को कहा। राहुल की यह सुनते ही एकदम सांस अटक गई। तभी राहुल ने जवाब दिया, तो मत करो। उसने कहा, मैं नहीं कर सकती। मेरे पापा। आयरा, राहुल ने पहली बार सख्त आवाज़ में कहा, अगर तुम आज मेरे पास आ भी जाओ तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? वही गरीबी, वही लड़ाई, वही अपमान। आयरा यह सुनकर रो पड़ी। मुझे सिर्फ तुम चाहिए थे राहुल, और मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए था कि तुम्हें ये सब न झेलना पड़े, राहुल ने कहा। उसने कॉल काट दी। आगे शादी हो गई। बड़ी, भव्य, शहर की सबसे बड़ी शादी। राहुल उस दिन अस्पताल में था। माँ ने आखिरी सांस ली थी। माँ जाते जाते बस इतना बोली, बेटा खुद को कम मत समझना, दुनिया ने तुझे समझाया है। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। राहुल शहर छोड़कर बाहर चला गया। उसने बाहर काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेहनत रंग लाई। हाथ अब भी खुदरे थे, लेकिन हालात बदलने लगे। बहुत अमीर नहीं बन सका, बस इतना कि खुद को इंसान समझ सके। आयरा एक आलीशान घर में रहती थी, लेकिन अकेली थी। आदित्य हमेशा बिजनेस ट्रिप पर रहता। बात बस औपचारिक थी, प्यार कभी आया ही नहीं। एक दिन एक कॉन्फ्रेंस में दोनों आमने सामने आ गए। कुछ पल के लिए वक्त एकदम रुक गया। राहुल साधारण कपड़ों में था, आत्मविश्वास के साथ। आयरा महंगे साड़ी में थी, लेकिन आंखें थकी हुई थी। कैसे हो? राहुल ने पूछा। जिंदा हूँ, आयरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आगे दोनों जानते थे, अगर हालात थोड़े अलग होते, अगर पैसा इतना बड़ा न होता, अगर समाज इतना निर्दयी न होता, तो ये कहानी आज कुछ और ही होती। लेकिन जिंदगी अगर पर नहीं चलती, वे अलग दिशाओं में चले गए। प्यार फिर भी मरा नहीं था, बस उसने अपनी जगह बदल ली थी। अब वो याद बन चुका था, और कुछ प्यार पूरा होने के लिए नहीं होते, समझ आने के लिए होते हैं। तो गाइस, ये थी लव स्टोरी जो कि हमने कल आपको सुनाई थी। उसका यह दूसरा पार्ट था। आगे तीसरा पार्ट आएगा। बताना कैसा लगा।